नमस्कार, सारथी गुरुकुल में मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से हम वीकली करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के साथ मौजूद हैं आपके सामने, जहां पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ की मुख्य खबरों को आज हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। देखते हैं कौन सी खबरें हैं आज। 11,000 मीटर चुनरी यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों, जानेंगे हम, ये दंतेवाड़ा में अभी अभी हुआ है। अबूझमाड़ के राकेश ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में मल्लखंब प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रचा। पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे पॉलिसी लाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता शिविर और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ किया गया। राम वनगमन पथ, जिसकी चर्चा चल रही थी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ में निर्माण करने का निश्चय किया गया है और यहाँ 50 फीट ऊंची प्रतिमा भी श्री राम जी की बनाई जाएगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के बारे में जानेंगे। दिल्ली राजरा के बीएसपी में होने वाला राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका आखिरी दिन था कल। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया प्रदेश भर में 21 मई को। बिलासपुर में 4 एवं 5 जून को राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। किसानों तक इंदिरा बीज, एक धान की नई किस्म का विकसित किया गया है, जो किसानों तक पहुंचाने की योजना है सरकार की। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई और हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर की बेटी वाची पारिक बनी मिस टीन यूनिवर्स में तीसरे नंबर पर आई। देखते हैं दोस्तों एक एक करके। मां दंतेश्वरी को की जाने वाली है अर्पित 11,000 मीटर चुनरी यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दोस्तों, 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। इतनी लंबी चुनरी को डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री दंतेवाड़ा नेक्स्ट भी जिसे कहते हैं, वहां की 300 महिलाओं ने तैयार किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसे मां दंतेश्वरी को अर्पित करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में नर्मदा माता को 8,000 मीटर की लंबी चुनरी चढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अबूझमाड़ में राकेश वर्धा नाम के 12 वर्षीय बालक ने मल्लखंब प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रचा और उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के गोरेगांव में आयोजित की गई थी मल्लखंब हैंडस्टैंड प्रतियोगिता, जिसमें राकेश ने जीतकर बस्तर का नाम बढ़ाया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज किया गया है। और साथ ही हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए राकेश वर्धा सहित राज्य के 10 अन्य खिलाड़ियों का चयन। दोस्तों, पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे पॉलिसी नाम की योजना लाई जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं टूरिज्म क्षेत्र को भी बूस्टर डोज मिलने की पूरी संभावना है। देखते हैं दोस्तों, पर्यटक जो है वो ग्रामीणों के घरों में ही ठहरे और उनके यहाँ खाना भी खाएं, इस तरह की कुछ योजना लाई जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल प्रदेश की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहा है, जिसमें ग्रामीणों के घर में ही रुकने की व्यवस्था की जाएगी और दीवारों में छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों की झलक दिखाई जाएगी। सभी होम स्टे होल्डर के रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे, जिसे एक प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटक घर बैठे या केंद्र पहुंचकर बुकिंग करा सकते हैं और पर्यटन मंडल के पास सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो एक अनोखी पहल है और इसके लिए ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मदद भी की जाएगी, जिससे कि वो अपने घरों को और अच्छे से सुसज्जित कर सके। राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ किया गया अमलेश्वर में। अमलेश्वर स्थित रामचंद्र आश्रम में 7 दिवसीय। इस मौके पर राज्यपाल श्री अनुसुईया जी ने कहा कि मैं भी राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक रह चुकी हूं। यह राष्ट्रीय सेवा योजना अनुशासन, जन सेवा और एकता की भावना इसकी मूल जो है इसकी विचार है। राज्यपाल विके ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समानता के साथ लिंग, भाषा, क्षेत्र, समुदाय से ऊपर उठकर मानव सेवा के लिए संकल्पित होना सिखाता है। दोस्तों, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंबिकापुर के नजदीक रामगढ़ में होने वाला निर्माण राम वनगमन पथ का और यहाँ श्री राम की 50 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई जाएगी। रामगिर पर्वत अंबिकापुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है।
कहा जाता है कि श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे, माता सीता के साथ उन्होंने अपना वनवास काल का समय बिताया था। पर्यटन बोर्ड एवं वन विभाग संयुक्त रूप से यहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण करवा रहा है और भगवान श्री राम की यहाँ पर ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये योजना है जिसमें जिले के सभी शासकीय मान्यता प्राइवेट स्कूल और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पेयजल, स्वच्छता, शौचालय की सुविधाओं को परखा जाएगा, शिक्षा का स्तर भी परखा जाएगा, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और कोविड-19 से बचाव के उपाय के आधार पर स्कूलों को नंबर दिए जाएंगे और उनकी स्टार रैंकिंग भी की जाएगी और जिससे कि वो पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकें। जिला स्तर पर 38 स्कूलों का होगा चयन। तो स्कूल विद्यालय पुरस्कार योजना किसके द्वारा चलाई जा रही? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों दल्ली राजरा के बीएसपी में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 47वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है और इसमें पिछले ही हफ्ते हमारे छत्तीसगढ़ की लोचन सोनी ने गोल्ड भी जीता था। तो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ के दल्ली राजरा के बीएसपी में किया जा रहा है। 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है दोस्तों और इस साल भी यह मनाया गया। भारत सरकार के द्वारा निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों में भारत सरकार के उपक्रमों में आतंक विरोधी शपथ ली जाती है जिससे आम लोगों के कष्टों को सामने लाया जाए और युवाओं को आतंक और हिंसा के रास्ते से दूर रखा जाए। इसमें सभी कार्यालय प्रमुख देश की हिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखने, आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक भेदभाव तथा सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को से खतरा पहुंचाने वाली शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई गई। तो आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। बिलासपुर में 4 एवं 5 जून को राज्य स्तरीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ कर रहा है और इसका उद्घाटन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की डायरेक्टर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के हाथों होगा। इसका आयोजन बिलासपुर के त्रिवेणी भवन में किया जा रहा है। दोस्तों इंदिरा बीज एक धान की प्रमुख नई किस्म जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के जरिए कृषि विभाग संयुक्त रूप से संगोष्ठियां आयोजित कर किसानों को इस नए किस्म से अवगत करा रही है और सस्ते दाम में उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। तो कौन सी धान की नई किस्म जो है लाई गई है वो है इंदिरा बीज, इसे नाम दिया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। जानते हैं एक हमारे रायपुर के महंत घासीदास म्यूजियम में के बारे में जो देश के 10 प्राचीनतम में से एक है। 17,000 से अधिक यहाँ पुरावशेष रखे गए हैं। राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास ने 1875 में जमीन दान दी थी जहां पर म्यूजियम बनवाया गया और बाद में जगह कम पड़ने पर नए म्यूजियम भवन का लोकार्पण किया गया था 1953 में प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। रायपुर की बेटी वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स में तीसरे नंबर पर। दोस्तों गर्व की बात है कि यह पहली एशिया और पहली भारतीय थी जो उस स्टेज तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंची। इन्होंने सेकंड रनर अप का अचीवमेंट पाया है। दुबई में 28 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक यह आयोजित की गई थी। 23 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज जो सभी एग्जाम्स में आपके काम आ सकती है। तो इसे समझकर अपने नोट्स भी बनाएं। कोई भी डाउट्स और कंफ्यूजन हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।